चलिए बच्चे, सो नाउ वी आर ऑन लेक्चर 2। बच्चे, हम अपना क्वेश्चन 1 की जो है कंटिन्यू करेंगे। कल हमने फोर फीचर तक सारा समझ लिया था। हमने हरी के शेयर्स फोरफीट कर दिए थे कि नहीं कर दिए थे। और हमने हरी का फोर फीचर अमाउंट भी निकाल दिया था। फोर फीचर अमाउंट में आगे बढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ जरा आप बच्चे लिखेंगे। लिखो जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कट शॉर्ट करेंगे हम और चीज। आ जाओ। तो बच्चे देखिए क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पहला है बेटा, अगर आपको नेट कॉल्स एंड एरियर्स निकालने हैं बच्चे, देयर मस्ट बी टू कंडीशंस which needs to be satisfied। पहला क्या है बच्चे? प्रोराटा होना चाहिए और डिफॉल्ट होना चाहिए लॉट। लिख लो बच्चे। नेक्स्ट क्या है बच्चे आपका? हाँ जी, कर दिया है। मैं आपको समराइज नोट्स लिखवा रहा हूँ और कट शॉर्ट करवा रहा हूँ। ठीक है। उसके अलावा सर, अच्छा मेरे से ना सर्वाक्ष ने क्वेश्चन पूछा, सर अगर नेट कॉल्स एंड एरियर्स नहीं होंगे, नॉर्मल कॉल्स एंड एरियर्स होंगे, फिर कैसे निकलेंगे सर? सर जितने शेयर्स अलॉट करें। सर सपोज करो हरी को शेयर्स कितने अलॉट हुए? 600। और अलॉटमेंट का प्राइस कितना है सर? 2 रुपए। तो कॉल्स एंड एरियर्स कितना आ गया? 1200। तब तो सिंपल हो गया केस यार। ठीक है जी, आइए। सर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे शेयर फोर फीचर की। सर अगर शेयर आपका फोर फीट हो रहा है सर, फोर फीचर हो रहा है सर, सो इसका मतलब पहले क्या है बच्चे? शेयर कैंसिल। दूसरा क्या है बच्चे यहाँ पे? शेयर कैंसिल तो कैपिटल कैंसिल। कैपिटल कैंसिल होने पे बच्चे क्या होगी? डेबिट होगी। अच्छा डेबिट तो होगी होगी, उसके साथ बच्चे आपको यहाँ पे अलॉटेड शेयर्स लेने हैं। और सर कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेनी। क्या लेनी है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। एम आई क्लियर? मेरी बात समझे कि नहीं समझे आप बच्चे? बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है। सी पॉइंट पे आओ बेटा। सर अगर तो डिफॉल्ट सिक्योरिटी प्रीमियम पे है, अगर तो डिफॉल्ट किसका बचे? सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी कि माने आपने कॉल्स एंड एरियर्स किया है किस पे सर? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या हरी भाई ने कॉल्स एंड एरियर्स किया है सिक्योरिटी प्रीमियम का? किया है कि नहीं किया सर? 480 रुपए का। तो सर इन दैट केस आपका जो सिक्योरिटी प्रीमियम है बच्चे, वो डेबिट हो जाएगा शेयर फॉर फीचर की जर्नल एंट्री। शेयर फॉर फीचर जर्नल एंट्री में बेटा ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर रहे? सर शेयर फॉर फीचर वाली जर्नल एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा आपका? डेबिट हो जाएगा। कोई समस्या कोई परेशानी किसी बच्चे को मुझे बता देंगे आप। बढ़ सकता हूँ आगे? ठीक है बच्चे, तो यहां तक। और सर एक पॉइंट और लिखो, शेयर फॉर फीचर अमाउंट। शेयर फॉर फीचर अमाउंट आपका सर इसमें दो चीजें हैं। सर ये क्रेडिट होगा शेयर फॉर फीचर वाली जर्नल एंट्री। शेयर फॉर फीचर जर्नल एंट्री में ये क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। और सर इसमें अमाउंट क्या आएगा? फेस वैल्यू वाला। फेस वैल्यू पेड बाय डिफॉल्टर। फेस वैल्यू पेड बाय डिफॉल्टर। जितना भी पैसा उसने फेस वैल्यू का दिया है, वो चाहे एप्लीकेशन का हो, चाहे अलॉटमेंट का हो, फर्स्ट कॉल का, फाइनल, जितना पैसा उसने फेस वैल्यू वाला दिया है, वो सारा का सारा पैसा किसमें चला जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट में। मेरे साथ एग्री कर रहे हो आप बच्चे? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? ये आपका इन शॉर्ट जो है बच्चे, पेपर से 2 मिनट पहले शेयर्स का रिवीजन कर लेना ये पॉइंट्स देखकर। और शॉर्ट कर दिया मैं। एम आई क्लियर? ठीक है। आइए, अब आप क्या करो बच्चे, इस पेज को छोड़ो खाली। इस पेज को खाली छोड़ो, मुझे 2 पेजेस खाली चाहिए। अब मैं आगे का क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? और आप बच्चे पेपर से पहले इसकी पीडीएफ बना के लेके जाएंगे अपने फोन में, ताकि एक फटाफट क्विक रिवीजन आप बच्चे कर लो। ठीक है बच्चे, आइए जरा। कितनी जर्नल एंट्रीज हो गई थी? 5। छठी जर्नल एंट्री। क्या सर अब थर्ड इंस्टॉलमेंट को ड्यू कर लूं मैं? थर्ड इंस्टॉलमेंट मेरी क्या है बच्चे? फर्स्ट कॉल। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
तो सर यहाँ पे मैंने ड्यू करा थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो आप बच्चे अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए फर्स्ट कॉल के नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं थर्ड इंस्टॉल। क्या? हाँ, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब थोड़ी अंग्रेजी मार देना यार। ठीक है, आइए। हाँ जी। हाँ, बैंक वाले में पेड आ जाएगा। ठीक है, शेयर फॉर फीचर वाली में क्या आ जाएगा? बीइंग शेयर्स फॉर फीचर, बस सिंपल है। ठीक है, आइए सर। कैपिटल रिजर्व में क्या आ जाएगा? बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बस। छोटी लिखकर आना, जितनी छोटी लिखोगे उतना टाइम आपका बचेगा। ठीक है, आइए जरा। तो सर इधर देखो जरा, फर्स्ट कॉल आपकी ड्यू हो गई बेटा। तो हम इसको ड्यू करेंगे तो सारे लोग मेरे क्या बन जाएंगे सर? डेटर बन जाएंगे। ठीक है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। समझ आ गया कि नहीं आ गया बेटा जी? ठीक है, फिर आपका टू, क्योंकि हमने एसेट साइड डेटर बढ़ाए तो लाइबिलिटी साइड भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। लाइबिलिटी साइड क्या बढ़ाओगे सर? कैपिटल बढ़ा दोगे एडवांस। मेरी बात समझ गया आप बच्चे के नहीं समझे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर कितने शेयर्स इशू हुए थे? 30,000 माइनस 600। एम आई क्लियर? ठीक है, अब ये भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे क्या है ब्रेकअप इसका? इनटू 3 कितना आता है? 88,200। इसकी फेस वैल्यू कितनी है भाई? 2 रुपए। कितना आएगा? 58,800। आओ जी, बनाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे साथ, चलो। शेयर फॉर फीचर की ही बातें करनी है हमने, ई पॉइंट बनाइए इसका। शेयर्स forfeited and there are calls left, and there are calls left। अंग्रेजी समझ आई? शेयर्स आपने क्या कर दिए? forfeit, और अभी कॉल्स जो है मंगवाना बाकी है। एंड देयर आर कॉल्स लेफ्ट। देन forfeited shares, then forfeited shares will be deducted from issued shares while making, while due and received, while due and received of कॉल मनी। सब बच्चे मेरे साथ एग्री कर रहे हैं कि नहीं एग्री कर रहे? अगर शेयर फोरफिटेड होते हैं और कॉल्स अभी बची हुई हैं, देन फोरफिटेड शेयर्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इशूड शेयर व्हाइल ड्यू एंड, लिखो इधर एग्जांपल, लिखो लिखो इधर एग्जांपल बच्चे। शेयर्स आपके इशूड कितने हो सकता है? तब उस टाइम पे जल्दबाजी में लैंग्वेज ना समझ आए। 30,000 आपके शेयर्स इशूड है बेटा, और आपका बच्चे यहाँ पर शेयर्स फोरफीट हुए हैं। कितने फोरफीट हुए हैं? 600। तो लिखो यहाँ पे शेयर्स लेफ्ट फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट। अब वो, मेरी बात सुनो बच्चे, अलॉटमेंट से पहले कभी भी शेयर्स फोरफीट नहीं हो सकते यार। अलॉटमेंट तक तो जाना ही पड़ेगा। कैसे सर? पहले आप अप्लाई करोगे, अगर आपने एप्लीकेशन के टाइम पे जितना उन्होंने पैसा मांगा वो आपने दे दिया, तभी तो शेयर्स इशू होंगे। और शेयर्स एक बार इशू हो गए, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट क्या आएगी? अलॉटमेंट। तो यानी कि डिफॉल्ट की बातें कहां पर आ सकती हैं? अलॉटमेंट पे आ सकती। मेरे को एक बात दो, प्रणॉय बोल रहा है सर मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो। ठीक है, मैंने बोला इनिशियली कितना इन्वेस्ट करना है? कितने का शेयर है? उसने बोला 10 रुपए का। मैंने बोला इनिशियली एप्लीकेशन कितना इन्वेस्ट करना है? कह रहा है सर 2 रुपए। मैंने बोला नहीं प्रणॉय, मैंने नहीं देना। तो क्या मैंने डिफॉल्ट कर दिया? मैंने क्या बोला कि मैंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना? सर मैंने 2 रुपए दे दिए। प्रणॉय बोला सर अगली इंस्टॉलमेंट दो 3 रुपए की। अब मैंने बोला प्रणॉय मैंने नहीं देना। तो अब मैंने क्या कर दिया? डिफॉल्ट। तो एक बार डिफॉल्ट होगा तभी तो फोर फीचर होगा बच्चे। और पहला डिफॉल्ट बनता है किसके ऊपर है? अलॉटमेंट। तो ये जो शेयर डिडक्शन की बात आएगी, ये बात में किसके ऊपर आएगी बेटा? कॉल मनी के ऊपर। एम आई क्लियर? तो शेयर्स लेफ्ट फॉर फर्स्ट कॉल लिख दो बेटा। शेयर्स लेफ्ट फॉर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कैन बी फाइनल कॉल। ठीक है, तो यानी कि ये जो शेयर डिडक्शन की बातें आएंगी, ये फर्स्ट कॉल से शुरुआत होगी।
सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखवाता जा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर बन गया अब ये। बढ़ू आगे, ठीक है। चलिए बच्चे, एक होता है क्वेश्चन सॉल्व करना और एक होता है क्वेश्चन के बीच में से चीजें निकाल लेना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए। चलिए भाई, मैं सोच रहा हूं मैं ना आप बच्चों को नेट कॉल्स एंड एरियर्स के भी स्टेप्स लिखवा दूं। नेट कॉल्स एंड एरियर्स के भी स्टेप्स लिखवा दूंगा मैं आप बच्चों को। ठीक है, आइए। क्योंकि देखो भाई, वो तो आना ही आना है, आना ही आना है वो पेपर में, ये आप मेरे से गारंटेड ले लो 100%। नेट कॉल्स एंड एरियर्स किसी ना किसी क्वेश्चन में फंसेगा ही फंसेगा आपको निकालने के लिए। चलो बच्चे, नेक्स्ट देखो यार। फर्स्ट कॉल रिसीव करो। प्रणॉय जी, आप आगे सॉल्व कर रहे हो। चलिए, फर्स्ट कॉल आप रिसीव करोगे बेटा। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब जरा चेक करो यार, है कॉल सिनेरियोस इस पे। आइए जरा क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है हरी टू हुम 600 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर अलॉट। कह रहा है मोहन हु अप्लाइड फॉर, बहुत ध्यान से, मोहन मोहन हु अप्लाइड फॉर 1080 शेयर्स फेल टू पे द टू कॉल्स एंड ऑन हिज सच फेलियर। सर दोनों कॉल मंगाई भाई से, पहले शराफत से, शराफत से भाई से दो कॉल्स मंगाई, उसने पैसा नहीं दिया, हमने फिर उसके शेयर्स को क्या किया भाई, फोरफिट। समझ आती है बात कि नहीं आती? तो सर ध्यान से मेरी एक बात सुनो। सर, अप्लाइड शेयर्स खाली एप्लीकेशन पे चलते हैं, और दूसरा बच्चे आपके अप्लाइड शेयर्स कहाँ यूज होते हैं, नेट कॉल्स एंड एरियर्स के फर्स्ट स्टेप में। लिखो पॉइंट, आ जाओ, बनाओ पॉइंट। 3 पॉइंट लिखा दिया अब तक मैंने कि 2 पॉइंट लिखा है? 2 लिखा है ना बेटा, वो तो सेकंड के अंदर है काफी सारे पॉइंट। डिफॉल्ट, वो तो बेटा शेयर फॉर फीचर में लिखा है ना मैंने, हेडिंग देखना, शेयर फॉर फीचर की थी सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे आओ, अप्लाइड शेयर्स कहां पर यूज होंगे? अप्लाइड शेयर्स यूज, सर एक तो, अच्छा सर्वाक्ष एक बात बताना, अगर तो अप्लाइड शेयर्स और अलॉटेड शेयर्स दोनों सेम है, अप्लाइड शेयर्स आपने इशू करने, आपकी कंपनी इशू करने 30,000, हम सारे इन्वेस्टर्स ने अप्लाई भी करे 30,000, तो क्या यहाँ पर, वही मेरा क्वेश्चन सुन लो, अगर कंपनी ने इशू करे 30,000, पब्लिक ने भी अप्लाई किया 30,000, क्या फिर यहाँ पे कोई अप्लाइड अलॉटेड का कॉन्सेप्ट बनेगा? सर यहाँ तो अप्लाइड और अलॉटेड दोनों क्या है, सेम। मैं तब बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट तब काम का है जब आपके अप्लाइड शेयर्स आर मोर देन योर अलॉटेड शेयर्स। समझ गए मेरी बात? ठीक है, तो यूज कब होगा? एक तो बच्चे फर्स्ट जर्नल एंट्री, जो पहली जर्नल एंट्री होगी वो किसके हिसाब से होगी? अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से। और दूसरा बच्चे, नेट कॉल्स एंड एरियर्स के स्टेप 1, लिखो अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर, अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर एज पर, हाँ जी भाई, वेरी गुड, एज पर अप्लाइड शेयर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा क्लियर? प्रणॉय जी आप नहीं लिख रहे हो, आगे वाला लिख रहा हूं मतलब, शाबाश। हम रहने देते हैं सर, हम कट शॉर्ट नहीं करते। पूरा ही नहीं लिखा है लड़के, शाबाश। मेरे ख्याल में है ही नहीं, शॉर्ट करने की जरूरत ही नहीं है हमें। ब्रिलियंट। सर ये रैंक होल्डर्स की स्ट्रैटेजी है जो मैं सीख कर आया हूं उनसे। ठीक है जी, चलिए। हालात वैसे नहीं है यार, लड़के तेरे को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए मैं करूं क्या? अपनी आत्मा मेरे शरीर से निकाल के तेरे में डाल दूं, तब आएगा कॉन्फिडेंस? पेपर के बाद ही आएगा। अमाउंट पेड बाय डिफॉल्टर एज पर अप्लाइड शेयर्स, ठीक है बच्चे, चलो आइए बेटा। समय टेंस हुआ पड़ा है, कह रहे सर शॉप में बिजी होता हूँ, टाइम नहीं मिलता मेरे को। कह रहा था सर अब कैसे शुरुआत करूं, मैंने कहा कुछ नहीं, तू जा मेरी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे जा, लेक्चर्स करना शुरू। वो ऐप पे चला गया, कहता सर ऐप में है ही नहीं, मैंने कहा यूट्यूब पे जा, तो मैंने ही उसको शेयर की। चलिए आइए बच्चे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और क्या आएगा, कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। मुझे समझ नहीं आया, ये बच्चों ने यहाँ आना बंद कर दिया। तुम बेवकूफ हो, तुम ऑनलाइन ही घर से बैठ के करो, खुद से तैयारी करो। ब्रिलियंट वाली बात, फिर ब्रिलियंट अपने आप को समझते हैं। आइए आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के भी डैडी समझते हैं अपने आप। चलिए, हम तुम बेवकूफ हो ना बच्चे, जो तुम अपने घर घर छोड़कर यहाँ पर आ रहे हो मेरे पास पढ़ने। आइए, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियस टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। चलो बच्चे, तो बच्चे कितना हो गया यहाँ पे? 88 200। अब सर मुद्दा ये है कि सर ये ना ही ये जर्नल एंट्री, ना ही हमारी पहली जर्नल एंट्री है, ना ही ये जर्नल एंट्री नेट कॉल्स एंड एरियर्स का पहला स्टेप है। तो सर कौन से शेयर्स यूज होने वाले हैं यहाँ पे? अलॉट। समझ आ गया कि नहीं आया? और सर अब आपके अलॉटेड शेयर्स कितने हैं? 29 400। 3। चलिए, अब बच्चे एक अपना यहाँ पे जो डिफॉल्टर है, वर्किंग नोट कौन सा बनेगा? कितने वर्किंग्स बनाई है मैंने अब तक? 3। 3 बनाई है, ये चौथी वर्किंग है बेटा। आइए, कैलकुलेट allotted shares, calculate allotted shares of Mohan, allotted shares of Mohan। चलिए बेटा, आइए जरा। तो बच्चे यहाँ पे भाई के अप्लाइड शेयर्स दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 1040 की 80? 80। ठीक है। और बच्चे इसमें ना प्रोराटा रेशो है आपका 6:5, जिसमें 6 क्या है आपका अप्लाइड और 5 क्या है आपका अलॉट। चलिए, तो सर जिनका आपस में रिलेशन है वही बनेंगे, वही चूज होंगे, वही पिक होंगे। 6 भी अप्लाइड है और 1080 भी क्या है बेटा? अप्लाइड। समझ गए मेरी बात? ठीक है, आओ बच्चे जी, चलो देखो जरा। तो सर नेक्स्ट क्या है यहाँ पे? अब सर 6 के बदले कितना? 5। 1080 के बदले कितना? नहीं पता, तो जो नहीं पता उसको न्यूमरेटर बना दो सर। तो अलॉटेड शेयर्स इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाई 6 × 5। 900 आएगा। 900 आएगा। 900 शेयर्स हो गए बच्चे यहाँ। तो यानी कि सर हरी ने जो डिफॉल्ट किया वो 900 शेयर्स पे की। लिख लिया ये? जब, हाँ तब ऐसे करते हैं। जब नॉर्मल होगा तो फिर ये सीधे मल्टीप्लाई। कितने शेयर्स हैं वो चेक कर। अलॉटेड भी, एक सेकंड बच्चे, अलॉटेड भी तब निकालने पड़ेंगे जब क्वेश्चन में प्रोराटा है। अगर क्वेश्चन में प्रोराटा है ही नहीं, तो फिर जितने अप्लाइड उतने ही अलॉट। सपोज करिए 6:5 का मसला ही नहीं होता है यहाँ पे। तो अप्लाई कितने करे मोहन ने? 1080। मिले भी कितने? 1080। चलो, तो यहाँ पे आ गया 900 इंटू कितना? 3। ये आ गया 2700। दक्ष कितना आएगा बैंक में? 85। लो जी भाई, 85। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। क्या सर अब यही दो जर्नल एंट्रीज रिपीट होनी है फाइनल कॉल में? क्योंकि उसका फोरफीट कब हुआ है? अब मोहन भाई का फोरफीट कब हुआ है? फर्स्ट फाइनल कॉल के बाद। तो मैं ये दो एंट्रीज अब रिपीट नहीं कर रहा, टाइम सेव करना है हमने। बिल्कुल सेम है। तो सर फाइनल कॉल ड्यू होगी, उसमें सर कितने शेयर्स बचे हैं? 29 400। वहां पे भी 29 400 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3। और रिसीव भी इसी प्रकार हो रहा है। कॉल से नहीं, वहां पे भी सेम है। तो बच्चे मैं लिख रहा हूं 9th सेम एज 7th, सेम एज 7th। नहीं बच्चे, फाइनल कॉल की एंट्रीज बोल रहा हूं। और 10th सेम एज 8th। ठीक है जी। ये 7th, नहीं यार 6th और 7th है यार, 6th और 7th। ये 8th और 9th है बेटा। तो ये सेम एज 6th है और ये सेम एज 7th है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? अब चलो, अब क्या होगा बच्चे? शेयर्स फॉरफीट होंगे किसके भाई? मोहन। मेरी एक बात याद रखना, जो शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री ऐसे डिफॉल्टर की है जिसने डिफॉल्ट अलॉटमेंट पे किया है, वो थोड़ी टिपिकल है। लेकिन अगर शेयर फॉरफीचर की एंट्री एक ऐसे डिफॉल्टर की है जिसने अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं किया, उसकी एंट्री बड़ी आसान।
बड़ी आसान हो जाती। तो आइए बच्चे, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर अलॉटेड शेयर्स लेने हैं और कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेनी है। सब बच्चे एग्री कर रहे हैं? ठीक है। तो बच्चे कितने हैं इसके अलॉटेड, कितने मोहन भाई के? 900। कितना कॉल किया मोहन से, कितना कॉल किया, कितना कॉल किया? पूरा का पूरा 10। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब कुछ मंगा लिया भाई से। कितना सर? 9,000। सर भाई ने ना ही फर्स्ट कॉल दी ना ही फाइनल कॉल दी, यानी कि फर्स्ट कॉल पे फेस वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों नहीं दिया। तो सर मैंने बताया अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे भी डिफॉल्ट है तो सर वो क्या हो जाएगा, फोर फीचर पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी आपका कैंसिल हो जाएगा, माने डेबिट हो जाएगा सर। ठीक है। तो यहाँ पे 900 इंटू सर फर्स्ट कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया और फाइनल कॉल पे सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपया, तो टोटल कितना बना? 2 रुपया। कितना आ गया बच्चे? 1800। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। लो जी। तो यानी कि मोटा मोटे तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ भाई ने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट दी है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल भाई ने नहीं दी है। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2 कॉल्स इन एरियस, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ठीक है जी। सर्वाक्ष ये देख ले अब कॉल्स इन एरियस। भाई ने एक कॉल सिनेरियो फर्स्ट कॉल पे किया है और एक कॉल सिनेरियो किस पे किया है? फाइनल कॉल पे। कितने का? 2700 का। तो 2700 इंटू 2 कितना हो गया? 5400। तो लिख दे इधर 5400। एग्री कर रहा है मेरे साथ कि नहीं एग्री कर? कोई समस्या कोई परेशानी? ठीक है, क्लियर है। चलो ऐसे यार फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट कॉल 3 रुपए की और फाइनल कॉल भी तीन। तीन तीन तो देखो 6 आ गया ना, आ गया 5400। अगर ऐसे ब्रेकअप बनाना है तो बना लो, अगर तो ऊपर से ज्यादा बेटर है ऊपर से चेक कर लो यार कि अपने मोहन भाई ने कहाँ कहाँ कॉल सिनेरियस करें। ठीक है। हाँ सीधा टोटल अमाउंट लिख दो, कोई समस्या नहीं। ठीक है यार, उधर भी तो यही किया था जब मैंने कल फोर फीचर करा था। किसका? हरी भाई का। तो कॉल सिनेरियस में कहाँ से अमाउंट आया था? कहाँ से कॉल सिनेरियस में कहाँ से अमाउंट आया था? जो उसने अलॉटमेंट में क्या किया था? डिफॉल्ट किया था। जरा कल वाला, कल वाली जर्नल एंट्री चेक करना, जरा कंपेयर करना। आप खोलना जरा चौथी वाली एंट्री। चौथी वाली एंट्री में कॉल सिनेरियो कितने का है सर बख्श? 480 का। अब हरी का फोर फीचर चेक कर, उसमें कॉल सिनेरियस क्रेडिट देख, आ रहा है 480। हरी का फोर फीचर हेडिंग दी थी तूने, हरी फोर फीचर शेयर फोर फीचर की हेडिंग दी थी, आ रहा है वहां पे भी कॉल सिनेरियस 480। तो वो ऊपर से अमाउंट चेक करके नीचे लिख देना। समझ गया मेरी बात? इधर देख, जो ऊपर का फोर फीचर हुआ है वही तो तू नीचे कैंसिल कर रहा है। ऊपर सॉरी, ऊपर जो कॉल सिनेरियस हुआ है, ऊपर जो इंस्टॉलमेंट में कॉल सिनेरियस आया है उसी को तू नीचे क्या कर रहा है? फोर फीचर के टाइम पे कैंसिल कर। ये कॉल सिनेरियस को क्रेडिट करने का मतलब क्या है? मैं इसको क्या कर रहा हूँ? कैंसिल कर रहा हूँ। भूल के भी गलती मत कर जाना, ये चैप्टर मत छोड़ना। जहां पूरे बच्चे, पूरा इंडिया का बच्चा लगा होगा शेयर सॉल्व करने में, सिर्फ बोल रहा हूँ मात्र 2 क्वेश्चन करो मेरे और आपका पूरा शेयर्स का चैप्टर रेडी हो जाए। ठीक है आइए चलिए। तो शेयर फोर फीचर में कितना आ जाएगा बच्चे? सर जितना उसने फेस वैल्यू का अमाउंट दिया है, ऑल्दो आप इसको बैलेंसिंग फिगर से भी बना सकते हो इसको बैलेंसिंग फिगर से। कितना आ गया? 5400। सर लेकिन अगर चेक कर लें एक बारी कॉन्सेप्चुअली, एक बारी अगर इसमें बैलेंसिंग फिगर ले ली ना मैंने, सर्वाक्ष इसमें क्या आता है शेयर फोर फीचर में? फेस वैल्यू। तो बच्चे जरा चेक कर, एक भाई ने एप्लीकेशन की फेस वैल्यू दी कितने? 5 रुपए। एक भाई ने अलॉटमेंट की फेस वैल्यू दी कितना? 1 रुपए। दिस इज द टोटल फेस वैल्यू ही हैज पेड। तो 900 इंटू 6 कर दे, कितना आ गया? 5400 आ गया कि नहीं? ये एंट्री बहुत आसान होती है सर। अगर आप मेरा वर्किंग नोट 3 बनाना सीख गए हो ना नेट कॉल सिनेरियस का, बिलीव मी, अगर नेट कॉल सिनेरियस आप बच्चों को आता है कुछ नहीं है फिर सर ये क्वेश्चन, बाकी तो चीजें उसी वर्किंग से सब कुछ हो जाता है। हाँ हाँ इससे आसान आएगा, मत चिंता करो, इससे आसान। और अगर ऐसा आ भी गया तो क्या डिफिकल्टी? आपको वो ऐसा क्वेश्चन डाल सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं करेंगे कि हर एक इंस्टॉलमेंट में सिक्योरिटी प्रीमियम दे देंगे। वो ये नहीं करेंगे, इस बात की मैं तेरे को श्योरेंस दे, इस चीज की मैं श्योरेंस दे सकता हूँ कि वो हर एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं डाल। ठीक है चलिए आ जाइए, यहां तक हो गया। हमने एक स्टेप आगे जाकर ही किया बच्चे, चिंता मत कर।
हरी वाला। हाँ, तो फिर तो सीधा चलता। हाँ, तो मुझे हरी का फोर फीचर ही नहीं है, तो फिर फोर फीचर हमने जबरदस्ती करना क्यों? अभी उसकी बातें मत, अभी उसकी बातें मत करो। मैं आ रहा हूँ ना, मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर, आने तो दो मुझे। अब होल्ड योर क्वेश्चन। हाँ जी, पीछे क्या डिस्कशन है? मेरे साथ करो, क्वेश्चन से रिलेटेड है। चलो ठीक है, फिर छोड़ो, फिर बाकी डिस्कशन मत करो बच्चे। 10 तक पहुंच गए हम, ठीक है जी, आओ जी आगे सर। सर, कल मेरा बड़ा जबरदस्त नुकसान हो गया, मेरी स्क्रीन टूट गई। बॉटल, की वाली बॉटल हाथ से खाली थी, बॉटल हाथ से छूट गई। चलिए, अब ये मेरे को एस पेन जिंदगी में कभी काम नहीं आया। ये टच से नहीं चल रहा, बट ये एस पेन से चल रहा है। मैं कह रहा जब तक चल रहा है तो चला लो। आइए, कह रहा है मोहन हु अप्लाइड, ये भी हो गया सर। लास्ट लाइन पे आओ जरा, सेकंड लास्ट लाइन पे, सेकंड लास्ट लाइन पे आओ सर जी। मोहन के शेयर्स भी फोरफीट हो गए। कह रहा है 1200 फोरफीटेड शेयर्स, प्लीज फोकस। 1200 फोरफीटेड शेयर्स फॉर री इशूड। कह रहा है जितने शेयर्स हमने फोरफीट करे ना, जरा चेक करो। सर, एक तो मोहन के शेयर्स फोरफीट हुए कितने, 900। मोहन के कितने शेयर्स फोरफीट हुए, 900। और सर, हरी के कितने शेयर्स फोरफीट हुए, 600। तो टोटल कितने हुए, 1500। टोटल कितने हुए, 1500। भाई फोकस करो प्राची सर्वाक्ष। टोटल कितने फोर, मेरी बात पे फोकस करो। सर, मोहन के कितने शेयर्स फोरफीट हुए, 900। हरी के कितने शेयर्स फोरफीट हुए, 600। टोटल कितने फोरफीट हुए, 1500। 1500 में से कितने रीइश्यू हुए, 1200। समझ आई मेरी बात? इज दैट क्लियर? अभी यहीं तक ही रहो। सर, 1200 को इसने कैसे किया जरा? कह रहा 1200 फोरफीटेड शेयर्स फॉर रीइश्यूड एज फुली पेड अप ऑन रिसीट ऑफ 9 पर शेयर। कह रहा है हम अब आगे ये 1200 शेयर्स किसी और को रीइश्यू कर रहे हैं, कितने पे, 9 रुपए पे। सर, शेयर का दाम कितना है? तो 1 रुपए का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो सर, ये जो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, ये सर हम कहां से पूरा करेंगे सर? ये जो 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, जो लॉस हुआ, इसको हम कहां से पूरा करेंगे, शेयर फोर फीचर पे। कैसे सर? ये देखो यार, कल नहीं समझाया था? शेयर फोर फीचर क्या होता है, हींग लगे ना फटकरी, रंग भी चोखा। सर, शेयर्स कैंसिल भी कर दिए, और सामने वाले का पैसा भी क्या कर लिया, सीज कर लिया। एम आई क्लियर? वही बात हो गई, स्टूडेंट पढ़ा भी नहीं और उसकी फीस भी आ गई। ठीक है, आइए, तभी हम बोलते हैं 45 डेज में हम कवर करें, बाद में बच्चे का कोई भरोसा नहीं होता। हमने तो कहीं भागना नहीं है, बच्चों का कुछ पता नहीं होता। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है वो लास्ट तक टिकता है। आइए, चलिए भाई, तो अपने आप को पढ़ने वाला बच्चा समझा करो, इतने सेल्फ डाउट मत किया करो अपने ऊपर। आ जाइए। तो सर, आप एक छोटा सा वर्किंग नोट बना ही लो मेरे साथ। कितने वर्किंग नोट्स बन गए, फोर। फिफ्थ है बेटा। पांचवी वर्किंग पे आओ बच्चे। पांचवी वर्किंग क्या बोल रही है बेटा? कि शेयर्स आपके फोरफीट हुए कितने सर, 1500। जिसमें हरी भाई के कितने हैं, हरी के हैं सर 900, नहीं 900, 600। और सर, मोहन के कितने हैं, 900। तो टोटल कितने फोरफीट हो गए बेटा, 1500। ठीक है, इसमें से बचे शेयर्स रीइश्यू कितने हुए, 1200। शेयर्स रीइश्यूड कितने, 1200। तो बच्चे यहां पर आ गया आपका 300। शेयर्स स्टिल फोरफीटेड, शेयर्स स्टिल फोरफीटेड, जो अभी भी फोरफीट रह गए, कितने सर जी, 300। किसी को कोई चिंता, कोई परेशानी? मेरी बात समझ आती है? ठीक है। तो सर इधर देखो, मैंने बोला अभी यहाँ पे कि सर ये अब जो 1 रुपए का जो हमारा लॉस हुआ है, डिस्काउंट हुआ है, वो हम लॉस कहां से पूरा करेंगे, इस प्रॉफिट से। एक, मोहन की बारी ये प्रॉफिट कितना आया, 5400। और हरी की बारी ये प्रॉफिट कितना आया था, 3600, 3600 आया था, 3600 आया। तो मेरे पास टोटल ये प्रॉफिट कितने का पड़ा हुआ है, 9000 रुपए का पड़ा हुआ है। कितने का पड़ा हुआ है, 9000 रुपए। तो आ जाइए। कितनी एंट्री हो गई, 10। आ जाओ जी, 11वीं एंट्री। लिखो यहाँ पे 1200 शेयर्स रीच। सर, ये हेडिंग मत देने बैठ जाना पेपर में कि पेपर की प्रेजेंटेशन हम अच्छी करेंगे। आइए जरा, तो बैंक अकाउंट डेबिट,
शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। सर ये क्या हुआ? सर दिस इज माय प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस के अगेंस्ट क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, और प्रॉफिट डिक्रीज होने पे क्या हुआ बच्चे? डेबिट। प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट, इंक्रीज पे क्रेडिट, डिक्रीज पे डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू क्या आ गया यार? इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि सर शेयर्स इशू तो कैपिटल आ गई, शेयर्स गए तो कैपिटल भी चली गई। ठीक है, आइए। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बेटा। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पे कितना आ गया आपका? 1200 शेयर्स है। सर शेयर का एक्चुअल दाम कह रहा है पैसा 9 रुपया मिलेगा, एक्चुअल दाम कितने का है? 10 रुपए। इसमें अगर तो आपका 10 रुपए से ऊपर पे इसने रीइश्यू किया हुआ है फिर प्रीमियम आता, कैपिटल में तो फेस वैल्यू आएगा। इधर देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे रीइश्यूड है एट ₹9। किसकी फीस आ गई? सर ये 9 रुपए जो है ना सर, ठीक है, इट इज ऑफ अमाउंट। ठीक है, अमाउंट रिसीव्ड। सर आओ बनाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बनाओ इंपॉर्टेंट पॉइंट में कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए? थर्ड, फोर्थ लिखो बच्चे, फोर्थ लिखो। अमाउंट ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, amount of shares reissued given in question, given in question is not capital amount, is not capital amount। ये बेवकूफी नहीं करके आ जाएंगे हम पेपर में। सर ये जो अमाउंट दिया हुआ है ना क्वेश्चन में आपको, किसका? शेयर्स रीइश्यूड का, सर वो कैपिटल अमाउंट नहीं है। ठीक है, रादर इट इज बैंक अमाउंट, रादर इट इज बैंक अमाउंट। सर बैंक अमाउंट माने अमाउंट, अरे बैंक अमाउंट माने अमाउंट रिसीव्ड। बातें समझ आई कि नहीं समझ आई? सर वो अमाउंट रिसीव्ड का पैसा है, वो कैपिटल वाला पैसा नहीं है। कर रहे हो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर? करो करो, कोई बात नहीं, करो। चलिए बढ़ू आगे। ये लिखा पॉइंट है बच्चों ने? आते हैं उस पे, अब उसी पे बात करने लगा था मैंने, ये पॉइंट एकदम से दिमाग में आ गया, मैंने कहा चलो। चलिए आइए जरा, भाई मेरे से ना प्रिनॉय क्वेश्चन पूछ रहा है, सर अगर तो ये री इशू सर प्रीमियम पे होता सर, सपोज करो 12 पे होता, कितने पे होता? ठीक है ठीक, नहीं नहीं, 12 पे होता सर, तो भी सर आपकी कैपिटल में तो अमाउंट किसका आना है सर जी? फेस वैल्यू वाला। या एम आई क्लियर? ये 10 रुपए क्या है सर? फेस वैल्यू। तब मुझे एक बात बताओ सर, क्या आपको इन दैट केस, क्या आपको इन दैट केस क्या आपको इन दैट केस लॉस होता? सर 10 की चीज आपने 12 में री इशू कर दी, लॉस थोड़ा हुआ सर आपको, लॉस थोड़ा हुआ। तो इन दैट केस जब लॉस हुआ ही नहीं, तो शेयर फॉर फ्यूचर का प्रॉफिट भी डिक्रीज नहीं। समझे बात कि नहीं समझे? मैं फिर से समझा, मैं एंट्री करके बताता हूँ। ये इसने पूरे सेशन में 12 महीने में पहली बार पूछा होगा नहीं। हाई, तो सर मैं एंट्री करके बताता हूँ यहाँ पे, पहले इस एंट्री को कंप्लीट कर लो सर। ठीक है, आइए। तो सर यहाँ पे नुकसान कितने का हुआ है? 1 रुपए का, तो ये आ गया 1200। ठीक है बेटा, और सर फिर बैंक में कितना पैसा आया? 1200 × 9, तो 10,800। इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? समझ आती है मेरी बातें कि नहीं समझ आती? ठीक है, चलिए गाइस, सपोज अब मैं आपको इसी एंट्री का और बना के दे रहा हूं। ठीक है, इसी एंट्री का और बना के दे रहा हूं। 1200 शेयर्स री इशूड एट द रेट ₹12। हाँ जी भाई, कितने पे री इशू हुआ? 12 पे री इशू हो गया। ठीक है, प्राची जी फोकस करेंगे बेटा, 12 पे री इशू हो गया बेटा। ठीक है बच्चे, अब इधर देखो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 12 को। लिखना मत जरा, जिन बच्चों को पूरा पता है 100% वो लिखे, जिनको नहीं पता वो ध्यान दे। सर इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। सर इसका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना हो गया सर? 2 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों आया? क्योंकि सर 10 रुपए से ऊपर मंगा रहा है, 10 रुपए से ऊपर मंगा रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आया? सर जितना पैसा वो फेस वैल्यू से ऊपर मंगा रहा है सर,
दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। वो ऊपर वाला पैसा कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। समझ गए मेरी बात? यार प्रीमियम की इतनी सारी एंट्रीज करवा दी मैंने आप बच्चों को। अब एंट्री देखो सर। तो सर टोटल मेरे को ये पैसा कितना है? ये जब भी री इशू का पैसा दिया होगा, सुनो सुनो, ये जब भी री इशू का जो इन्होंने अमाउंट दिया होगा बेटा, दैट इज ऑलवेज ऑफ बैंक। वो कभी भी कैपिटल का अमाउंट ये लोग आपको नहीं देंगे। यानी कि अगर 12 दिया हुआ है, क्या ऊपर इन्होंने आपको बताया हुआ ना, शेयर इशूड 30,000 एट द रेट रुपीज 10। जरा क्वेश्चन पढ़िए मेरे साथ दोबारा से। आ गया क्वेश्चन। हाँ जी। सर जरा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, आपका यही वाला क्वेश्चन, यही फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब यही वाला क्वेश्चन। ऑन 1 अप्रैल 2015 एक्स लिमिटेड इशूड 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ये लाइन में जो आपको पहला अमाउंट, पहली पहली लाइन में जो पहला अमाउंट दिया होगा ना बेटा, ये फेस वैल्यू होता है। दिस इज द फेस वैल्यू। एम आई क्लियर? बात समझे? और इन्होंने अब रीइशू कितने पे कर दिया? 12 पे। यानी कि सर फेस वैल्यू से ऊपर जो भी अमाउंट होगा वो क्या बनेगा सर? आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। समझे बात कि नहीं समझे? आइए, तो बेटा यहां पर हो गया। इधर देख लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोगों ने कर लिया रिजर्व तक? ट्रांसफर कर दिया रिजर्व? फिर बात है क्यों सर? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। लो जी बच्चे जी। सर यहाँ पे शेयर फोर फीचर क्यों नहीं आया डेबिट में? अरे बच्चे लॉस भी तो नहीं आया यहाँ पे। सर 10 की चीज 12 में बेच दी प्राची, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ बेटा? 10 की चीज 12 में बेच दी, प्रॉफिट हुआ सर। फिर सर मैं यहाँ पर क्या ये लिखूं? शेयर फॉर फ्यूचर प्रॉफिट, प्रॉफिट डिक्रीज डेबिट। अरे प्रॉफिट कहां से डिक्रीज होगा? लॉस थोड़ा हुआ मेरे को, उल्टा फायदा हो गया। और जो फेस वैल्यू से ऊपर वाला अमाउंट है वो कहां जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सर यहाँ पे देखो, 1200 इंटू कितने के हिसाब से? 12 के हिसाब से 14,400। कैपिटल में तो क्या आता है बेटा? फेस वैल्यू कितना आ गया सर जी? 12,000। और इधर आ गया 1200 इंटू 2, कितना हो गया? 24। लो जी। तो सर ये है केस अगर आपका बनता है सर। एम आई क्लियर? ठीक है, आ जाओ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आओ सारे बच्चे। प्रणॉय जी आ गया ट्रांसफर टू कैपिटल, आ गया सर, चलिए बढ़िया, आगे बेटा मेरे साथ। फिफ्थ पॉइंट लिखो बच्चे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, आखिरी एंट्री। हाँ हाँ, केस आ जाएगी उसमें। आपने डिस्काउंट वाला केस कर लिया उसमें? कोई बात नहीं, नहीं कोलेटर से 6 मार्क्स का कहाँ आ सकता है? 2 या 3 का? 3 का होता है? 3 का है, 2 है, 4 है, 6 है। 3 है, 4 है, 6 है, तो 4 में भी मुश्किल है यार, 3 में आएगा। 3 में आएगा। चलिए, एमसीक्यू 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है? 1 मार्क्स का, तो 1 है, 3 है, 4 है और 6 है। 3 में फॉल करेगा। एक में भी फॉल कर सकता है, मैं आपको बताता हूँ, जर्नल एंट्री आ सकती है, एक में भी फॉल कर सकता है। ठीक है, चलिए आओ बच्चे। क्या पेपर पीछे से शुरू करोगे? नहीं, बिल्कुल मत करना, मेरी बात सुनो। सर ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, पेपर कहाँ से स्टार्ट करें? स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, मिड से स्टार्ट करें या एंड से स्टार्ट करें? सर क्या सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है क्या? स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर क्लियरली स्पेसिफाई करना वो जरूरी। आप क्वेश्चन जो भी उठाओ, ठीक है। दूसरी बात, एक बड़ी मैं आपको स्पोर्ट्स से मैं आपको इसको रिलेट करके बताता हूँ, माइंड साइकोलॉजी क्या है। कि सर जब कोई भी क्रिकेटर, जब बैट्समैन खासकर आता है सर, वो ये नहीं करता पहली बॉल पे छक्का मारो, ऐसा नहीं करता सर। वो आता है पहले, पहले वो डिफेंस करेगा, कुछ बॉल्स को लीव करेगा, पिच को देखेगा, ठीक है। जब उसका माइंड सेट हो जाता है, उसके बाद वो छक्का भी मारता है। तो सर अटेम्प्टिंग 6 मार्क्स क्वेश्चन
इज लाइक यू पीपल आर गोइंग गोइंग फॉर 6। अब उसमें आउट भी हो सकते, रिस्क फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को पिक करोगे बच्चे, जिन क्वेश्चंस की वजह से आपको लगता है कि हाँ यार ये मुझे 110% आता है। जब एक दो क्वेश्चंस ऐसे आपकी पॉकेट में आ गए ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। यू नीड टू रेज योर कॉन्फिडेंस इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ योर पेपर। अगर ये पहले 30 मिनट आपके अच्छे चले गए बच्चे, आखिर बाकी 2.5 घंटे भी आप फिर घबराओगे नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? घबराना नहीं है आपने इस पेपर में, ये सबसे बड़ी बात। एम आई क्लियर? ठीक है। तो आप सिर्फ इस बात के ऊपर ध्यान दें कि सर मेरे को बड़ा क्वेश्चन करना है, छोटा क्वेश्चन करना है। छोटे क्वेश्चन में फिर भी हाथ डाल सकते, सॉल्व करके देखा, पता है नहीं यार नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, टाइम कम वेस्ट हुआ। बड़े क्वेश्चन में हाथ डाल दिया, 3-4 गलतियां उसमें कमिट करी, तो सर क्वेश्चन ज्यादा खराब। समझ रहे हो मेरी बात? बड़े क्वेश्चन में सिर्फ तभी हाथ डालना, या तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, या तो आखिर का टाइम। समझ गए मेरी बात? ठीक है। छोटे छोटे मेरी मेरी रिकमेंडेशन है, छोटे क्वेश्चंस को शुरू पिक करो। बड़े क्वेश्चन में तब हाथ डालना जब आप स्टार्टिंग में, एंड में तो डालना ही डालना है, वरता क्या ना करता तो करना ही करना। स्टार्टिंग में हाथ तब डालना बड़े क्वेश्चन हो तो, अरे ये तो किया हुआ है यार, बिल्कुल सर की बुक से सेम फिगर्स उठ के आया आगे। हम आई क्लियर? मेरी बात समझे? ठीक है, चलिए आइए बेटा। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, बच्चा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो पहला। इट अराइजेस इफ there is difference. If there is difference in forfeited shares, if there is difference in forfeited shares and reissued shares. लो जी बच्चे जी, if there is difference in forfeited shares and reissued shares. सर अगर तो forfeited shares और reissued shares में difference है, तभी सिर्फ ये कैपिटल रिजर्व का पंगा बनेगा। अगर forfeited shares और reissued shares सेम है सर, फिर कुछ चिंता वाली बात। फिर मैं बताता हूँ क्या करना है, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो। सर आपके इस क्वेश्चन में, आपके एग्जाम्पल के तौर पे, सर आपके फोरफीटेड शेयर्स कितने हैं? हाँ जी भाई, कितने भाई? 1500। 900 मोहन के और 600 हरि के। सर रीशूट कितने हैं? रीशूट शेयर्स कितने हैं सर? 1200 है सर। डिफरेंस के नहीं है? सर आज तेरा कहाँ है ध्यान बेटा? तो क्वेश्चन छोड़, पहले ये लिख। मैं तेरे को क्वेश्चन की सारी चीजें यहाँ पे लिखवा दी। एम आई क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? It arises if there is difference in forfeited shares and reissued shares. बढ़ सकता हूं आगे? ठीक है। नेक्स्ट देखो यार, बी पॉइंट देखो। बी पॉइंट पे बढ़ जाऊं? लिख लिया ये सब बच्चों ने? सर्वाक्ष लिखा तूने बेटा? चलो आइए आगे देखो बी पॉइंट। बी पॉइंट ये क्या बोल रहा है? दिमाग से स्किप हो गया। बी पॉइंट क्या था? इट अराइजेस इफ, लिखो बेटा बी पॉइंट। वी ऑलवेज रिक्वायर, वी ऑलवेज रिक्वायर शेयर फॉर फीचर अमाउंट ऑफ री इशूड शेयर्स। सर हमें हमेशा शेयर फॉर फ्यूचर अमाउंट किसका चाहिए? रीइशूड शेयर्स का चाहिए। सर जरा चेक करना स्क्रीन पे, स्क्रीन पे। सर फॉरफिटेड शेयर्स कितने हैं? 1500। रीइशूड शेयर्स कितने हैं? हमें फॉरफिटेड शेयर्स का अमाउंट नहीं चाहिए, हमें फॉरफिटेड शेयर्स का फॉरफीचर अमाउंट नहीं चाहिए, हमें फॉरफीचर अमाउंट किसका चाहिए बेटा? रीइशूड। समझे मेरी बात कि नहीं? इसी को निकालने के लिए बेटा, यही बी पॉइंट के लिए मैं बच्चे आप लोगों को लेकर आ रहा हूं वर्किंग नोट। कितने पे? 6 पे। चल बनाइए बेटा वर्किंग नोट 6। कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू, कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।
कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। सर अभी मैं आपको ये केस करा रहा हूं जब ये डिफरेंट है, जब ये क्या है बेटा, डिफरेंट है। अगला केस मैं आपको करा दूंगा जो कि आसान है, सुन लो दोनों। अगला केस मैं आपको करा दूंगा जो कि आसान है। क्या आसान है सर उसमें, कि सर आपके फोरफिटेड शेयर्स और आपके रीइश्यूड शेयर्स दोनों ही क्या है सर, सेम। तो एक बारी मैं डिफरेंट पे करा रहा हूं और एक बारी मैं सेम पे करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। तो कैलकुलेट फोरफिटेड अमाउंट, सॉरी कैलकुलेट अमाउंट ट्रांसफर टू फोरफिट टू कैपिटल रिजर्व। बच्चे यहाँ पे लिखो फोरफिटेड शेयर्स और फोरफिटेड अमाउंट, बिल्कुल बढ़िया। फिर लिखें बच्चे रीइश्यूड शेयर्स और नेक्स्ट लिखें बेटा फोरफिटेड अमाउंट। आइए बेटा, तो बच्चे एक आपके जो फोरफिटेड शेयर्स हैं, हरि भाई के 600 और मोहन भाई के 900, फोरफिटेड अमाउंट आया। लिखना यार, भरोसा कर, फोरफिटेड अमाउंट है, ठीक है। आ जाओ बच्चे, क्वेश्चन निकालो मेरे साथ। बिल्कुल आखिरी लाइन जहां पे 9 रुपए लिखे हुए हैं, सारे बच्चे जहां पे 9 रुपए लिखे हुए हैं उसके आगे की लाइन पढ़ो बेटा। कह रहा है द होल ऑफ मोहन शेयर बीइंग इंक्लूडेड, द होल ऑफ मोहन शेयर्स बीइंग इंक्लूडेड। सर उसके नीचे वाली लाइन, 1200 forfeited shares were reissued as fully paid up on received of rupees no per share। कह रहा है the whole of मोहन shares being included। कह रहा है ये जो 1200 शेयर्स रीइश्यू हुए ना, फोरफिटेड कितने थे, 1500, उसमें से रीइश्यू कितने हुए, 1200। तो मैं यहाँ पे टोटल लिख दूं एक बारी, 1500, और यहाँ पे लिख देता हूँ रीइश्यूड का टोटल कितना जी, 1200। इतना एग्री कर रहे हो मेरे साथ आप बच्चे। कह रहा है ये 1500 में से जो 1200 शेयर्स री इश्यू हुए हैं ना, इन री इश्यूड शेयर्स में मोहन के सारे शेयर्स, ये जो 1500 में से 1200 री इश्यू हुए ना, इस 1200 में मोहन के सारे शेयर्स हैं। कौन से वाले, फोरफिटेड वाले। सर मोहन के फोरफिट कितने में, 900। और सर यही 900 के 900 शेयर्स क्या हो गए सर, री इश्यूड हो गए, मोहन को नहीं किसी और को। कह रहा है ये जो री इश्यूड शेयर्स है ना, री इश्यूड फोरफिटेड शेयर्स हैं, इसमें मोहन के सारे शेयर्स डाल दो। तो सर अगर री इश्यू आपके 1200 हैं, 1200 में से 900 किसके हैं सर, मोहन के, तो सर हरि के कितने री इश्यू हुए सर। दिस इज द बैलेंसिंग। अगर ये नहीं बताया होता, ये तब नहीं बताया जाएगा जब आपके फोरफिटेड शेयर्स और री इश्यूड शेयर्स क्या होंगे सर, सेम हो। ये अलग अलग अगर होगा, अगर अलग अलग होगा फिर पक्का बताएगा, चिंता मत। ये लाइन समझ आई सर। जो 1200 आपके री इश्यू हुए हैं उसमें मोहन के सारे शेयर्स हैं, कौन से वाले, फोरफिटेड वाले। मोहन के कितने, 900, 900 फोरफिटेड, तो री इश्यू में भी कितना आ गया। लेकिन हरि के कितने री इश्यू हुए सर, मात्र 300। अब सर हरि का जो ये फोरफिटेड शेयर्स है उनका फोरफीचर अमाउंट बताओ जरा, कितना है सर। अरे चौथी जर्नल एंट्री चेक, पांचवी जर्नल एंट्री चेक करो साथ जाके, सारे बच्चे जाके पांचवी जर्नल एंट्री चेक करो। हरि के शेयर्स आपने फोरफीट करे हैं 600, उसमें फोरफीचर अमाउंट कितना है सर, 3600। आ रहा है 3600 की नहीं आ रहा। और सर मोहन के फोरफीचर शेयर्स, मोहन की फोरफीचर वाली एंट्री चेक करो, उसमें फोरफीचर अमाउंट कितना है सर, 5400, 5400। आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है, 5400 आ रहा है, ठीक है जी। अब इधर देखो जी, इधर देखो सर, मोहन के 900 शेयर्स फोरफीट हुए, 900 ही क्या हो गए, रीइश्यू हो गए। तो सर दोनों जगह अमाउंट तो सेम ही होगा, सेम होगा अमाउंट के नहीं होगा। लेकिन सर हरि भाई के फोरफिटेड शेयर्स कितने थे, 3600। सॉरी हरि भाई के फोरफिटेड शेयर्स कितने थे, 600, उसका अमाउंट कितना था, 3600। ये 3600 किसके ऊपर आ रहा है, 600 शेयर्स पे। अगर 600 शेयर्स पे 3600 आ रहा है, तो सर 300 शेयर्स पे कितना है। तो सर
300 भी शेयर्स, 600 भी शेयर्स, दोनों का आपस में हो गया रिलेशन। जब 36 क्या हो गया अमाउंट। तो सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वो बनता है जिनका आपस में क्या होता है बेटा जी, रिलेशन होता है। तो सर 300 और 600 को उठाएंगे, लेकिन 600 क्या अमाउंट दिया हुआ है, 300 का अमाउंट नहीं दिया हुआ सर। तो ये 300 शेयर्स डिवाइडेड बाय 600 शेयर्स इनटू 36, कितना हो गया सर, आधा। ये हो गया 1800। तो सर हमारे रीइश्यूड शेयर्स का फॉर फीचर अमाउंट कितना है सर जी, 7200, 7200। हमें फॉर फीचर अमाउंट फॉर फीटेड शेयर्स का नहीं चाहिए होता, हमें फॉर फीटेड अमाउंट किसका चाहिए होता है बेटा, रीइश्यूड शेयर्स। तो सर 1200 रीइश्यूड शेयर्स का फॉर फीटेड अमाउंट कितना है, 7200, 7200। अब सर आ जाओ सर, सो दिस इज द शेयर फॉर फीचर अमाउंट ऑफ reissued shares. This is the share forfeiture amount of reissued shares. अब सर आ जाओ जरा, अब सर आ जाओ जरा, जर्नल एंट्री चेक करो। गायब हो गया। अच्छा ये रहा सर, हमारे क्वेश्चन ये तो जो मैंने और वाला केस बनाया था ना, इसको बॉक्स में रखो सारे बच्चे, ताकि क्वेश्चन की कंटिन्यूटी ना खराब हो बेटा। क्वेश्चन की कंटिन्यूटी खराब नहीं होनी चाहिए बच्चे, इसको बॉक्स में रख दो प्लीज। ऊपर चेक करो सर, आपने रीइश्यू के टाइम पे कितना फोर फीचर यूज कर लिया था, फोर फीचर अमाउंट कितना यूज कर लिया था सर, 1200। पड़ा कितना था मेरे पास, 1200 शेयर्स में फोर फीचर कितना पड़ा था मेरे पास सर, 7200। यूटिलाइज कितना कर लिया, 1200। आइए सर, तो लिखो यहाँ पे माइनस ₹1200, तो लिखो शेयर फॉर फीचर अमाउंट यूटिलाइज, शेयर फॉर फीचर अमाउंट यूटिलाइज जो आपने यूज कर लिया। सर ये हो गया 6, कितना बच गया पीछे, 6000। जो ये पैसा आपका बच गया ना बेटा, इसको आपने कहां पे ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। सर शेयर फॉर फीचर्स में अब कितना पैसा बचा, 6000। सर शेयर फॉर फीचर्स ये सारा पैसा निकाल कर आप कहां ट्रांसफर करोगे, कैपिटल रिजर्व। क्यों सर, कंपनी लॉ बोलता है एक बारी फॉर फीचर का पैसा आपने यूटिलाइज कर लिया, अगर कुछ पैसा फॉर फीचर में बच जाता है, फिर उसको फॉर फीचर में नहीं रखना, उसको कहां ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिजर्व। ये लॉ में लिखा गया। एम आई क्लियर, बात समझ आ गई मेरी कि नहीं समझ आई आप बच्चों। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ रहा हूं मैं, आई एम मूविंग अहेड। तो सर एंट्री पास करो, अब कितनी एंट्रीज हो गई हमारी, 11। 12वीं एंट्री, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो सर यहाँ पे आ जाता, एक जगह से प्रॉफिट निकाला और दूसरी जगह पे प्रॉफिट क्या कर दिया सर आपने, ट्रांसफर कर दिया। ये प्रॉफिट है सर, ये अपना डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज होने पे क्या होगा सर, डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। ये अपना प्रॉफिट है, ये इंक्रीज हो गया, इंक्रीज पे क्या होगा, कितना अमाउंट है बच्चे, 6000। सर अगर सपोज करो 1200 ही आपका, इधर सुनो, 1200 ही आपका फोर फीचर होता और 1200 ही आपका क्या होता सर, रीइश्यू होता। तो सर उस केस में सबसे पहले आपको ये वर्किंग नोट नहीं बना, मेरी बात समझ आई, फिर आपको वर्किंग नोट नहीं बनाना, ठीक है। जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, इट अराइजेस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट, लिखो यहाँ पे, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट, मतलब ये वर्किंग नोट आपको कब बनाना है, इफ देयर इज डिफरेंस। सर अगर डिफरेंस ही नहीं है तो फिर बनाने बैठोगे वर्किंग नोट, हाँ जी, फिर बनाने बैठोगे, नहीं बनाने बैठ, भाई नहीं आएगा इतना बड़ा क्वेश्चन, मत चिंता करो, लेकिन ये क्वेश्चन को सॉलिड करके जाओ, ग्रिप बना के जाओ इस क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन रट के नहीं चले जाना, क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं पेपर में, आप रट के चले गए हो एंट्रीज, कुछ नहीं होगा वहां पर, गलत करके आ जाओगे। ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व वर्किंग नोट, ये वर्किंग नोट कब बनेगा, जब डिफरेंस है फोर फीटेड शेयर्स और रीइश्यूड।
अगर सर आपका ये डिफरेंस नहीं है, सुनो मेरी बात, फिर प्लीज सुन लो। अगर आपका डिफरेंस नहीं है तो पहली बार वर्किंग नोट नहीं बनेगा। फिर सर क्या होगा? फिर सर सिंपल है ना यार, ये देखो, सपोज करो आपके 1200 शेयर्स क्या हुए बच्चे, फोरफीट हुए, और रीइश्यू भी कितने हुए, 1200। तो बच्चे फिर तो सिंपल है ना। फिर चेक करो जरा, 1200 शेयर्स पे, फिर चेक करो 1200 शेयर्स पे फोरफीटेड अमाउंट कितना है, 7200। उसमें से यूटिलाइज कितना हो गया, 1200, पीछे कितना ट्रांसफर कर दो, 6000। फिर तो सिंपल हो गया। सर फिर ये 7200 कहां पर आएगा बच्चे, फिर ये जर्नल एंट्रीज में ही मिल जाएगा आपको, जैसे ये मिला, ये 3600 और ये 5400। अच्छा चलो 1200 छोड़ो, 1500 ले लो, 1500 ले लो सर, 1500 फोरफीट हुए और 1500 ही क्या हो गए, रीइश्यू। फिर से चेक करो 1500 शेयर्स पे आपका फोर फीचर अमाउंट कितना है, 3600 और 5400। ये कहां से मिला, जर्नल एंट्री में से मिला। और सर कितना यूटिलाइज हो गया, 1200। ये 1200 भी कहां से मिला, जर्नल एंट्री से मिला। कौन सी जर्नल एंट्री से मिला सर, रीइश्यू वाली जर्नल एंट्री में से मिल गया। ये देखो ना, ये 1200 कहां से मिला, रीइश्यू वाली जर्नल एंट्री से मिल गया। और सर 5400 कहां से मिला सर, ये फोर फीचर वाली जर्नल एंट्री से मिला। फिर सब कुछ जर्नल एंट्री से ही मिल जाएगा आपको, फिर आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अगर तो डिफरेंस है तो वर्किंग नोट बनाना है, अगर डिफरेंस नहीं है फिर वर्किंग नोट नहीं बनाना, सब कुछ जर्नल एंट्री में ही मिलेगा। फिर कौन कौन सी जर्नल एंट्री के पास जाना है, फोर फीचर वाली और रीइश्यू, बस। ये है बच्चे आपका ये क्वेश्चन। ये एक बड़ा क्वेश्चन है, इसको करने से आपकी बहुत सारी चीजें क्या हो जाती हैं सर, कवर अप हो जाती। आई होप आप बच्चों ने ये क्वेश्चन मेरा पूरा का पूरा नोट डाउन कर लिया। दोनों फोर फीचर में, हाँ बिल्कुल सही। दक्ष मुझे बोल रहा है सर अगर तो बराबर होगा तो फिर क्या करेंगे, दोनों फोर फीचर अमाउंट को प्लस कर लेंगे। और सर जितना फोर फीचर यूटिलाइज हुआ वो यूटिलाइज वाला फोर फीचर कहां से मिलेगा आपको, री इशू वाली जर्नल एंट्री से। दोनों फोर फीचर को प्लस करेंगे, री इशू वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे, ये जो 1200 है, पीछे जितना बचा उसको क्या कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर। इज दैट क्लियर? चलिए